दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उभरता किसान यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और स्वागत हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। बकरी पालन पर आधारित बहुत सारे लोगों को समस्या देखने को मिल रही है। बहुत सारे क्या, लगभग सभी को यह समस्या देखने को मिलती है कि जाड़े के समय में जो बकरियाँ हैं वो ठंड खा जा रही हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारी बकरियों को ठंड लगे ही ना। अगर आप भी इस तरीके को अपनाते हैं तो यह बात आप आश्वस्त कर लीजिए कि आपकी बकरियों को ठंड ना के बराबर लगेगी। और अगर ठंड लग भी जाती है तो उसके बाद क्या करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इस बात पर डिस्कस करेंगे कि हम रेगुलर ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी बकरियों को ठंड ना लगे और हमारी बकरियां जो है कि स्वस्थ बनी रहें। क्योंकि जाड़े के मौसम में बकरियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर बकरियां ठंड खा जाती हैं तो समझ लीजिए कि उनका जो विकास है एक तरीके से रुक जाता है। आप अभी मेरे सामने देख रहे हैं सभी बकरियां जो है कि बहुत अच्छे तरीके से खा रही हैं। और मैं ऐसा क्या खिला रहा हूं कि ये बकरियां एकदम स्वस्थ हैं और किसी भी बकरी के आप रोए खड़े हुए नहीं देखेंगे। आप नज़दीक से भी दिखा सकते हैं, सारी बकरियां एक दूसरे को बहुत चाव से खा रही हैं। दोस्तों अगर आप भी इस तरीके की समस्या से परेशान हैं, अगर आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, बकरियों को ठंड लग जा रही है और बड़े बड़े फार्मिंग लेवल पे लोग कैसे काम कर रहे हैं कि उनकी बकरियों को ठंड नहीं लगती, वो ठंड से किस तरीके से बचा पाते हैं, तो बहुत ही सस्ता जुगाड़ मैं आपको बताने वाला हूं आज के डेट में। और बहुत ही देसी तरीका है जिसका उपयोग करके आप भी अपनी बकरियों को ठंड से बचा सकते हैं। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए ज़रूर बनाते रहते हैं। दोस्तों मेरे पास आपको बता दूं कि ठंड में अगर आपको बकरियों को ठंडी से बचाना है तो सबसे उसका जो मुख्य लक्षण है, बेसिक जो तरीका है वो है आपको बकरियों को किसी भी तरीके से गर्म रखना पड़ेगा। दोस्तों होता क्या है कि ठंडी के समय में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बकरियां जो है कि अपनी शारीरिक ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जिसकी वजह से अगर हम दाना खिला रहे हैं तो वो जो दाना है लगभग उस दाने का 25% से 30% हिस्सा जो है कि बकरियां अपनी शरीर से गर्मी को उत्सर्जित करने में निकाल देती हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम मान के चलिए 1 किलो दाना खिला रहे हैं तो वो 1 किलो में लगभग 300 ग्राम जो दाना है वो शारीरिक ऊर्जा को ह्रास करने में निकाल देती हैं और 700 ग्राम दाना ही हमारे बकरियों के शरीर में लग पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि ठंडी के समय में हमें इस चीज़ को बचाने के लिए कि जितना हम दाना खिला रहे हैं उसकी FCR वैल्यू बहुत कम ना हो, इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि हमें बकरियों के दाने में ऐसी चीज़ें मिलानी चाहिए जिनकी तासीर गर्म हो। जैसे कि ठंडी के समय में 2 से 3 महीने तो पूरी तरीके से ठंड नहीं पड़ती, लेकिन ये जो जनवरी और फरवरी का जो ये मतलब 1 महीने का जो समय होता है, इस बीच ठंड जो है कि बहुत कड़ाके की पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हमें बकरियों का जो भोजन है वो थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। हम 10 जैसे अगर टोटल 1 किलो दाना खिला रहे हैं तो हमें वो दाना जो है कि वो 1 किलो 200 ग्राम या 250 ग्राम कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी बकरियों की जो स्वास्थ्य है वो बरकरार रहे और जो अतिरिक्त दाना हम दे रहे हैं उससे वो अपनी शारीरिक ऊर्जा गर्मी को मेंटेन करने के लिए ऊर्जा का उत्सर्जन कर सके। दूसरी चीज़ है कि ठंडी के मौसम में आपको सरसों की खल ज़रूर देनी है। सरसों की खल की जो तासीर होती है वो बहुत ही गर्म होती है। बहुत सारे लोग तीसी वगैरह की खल भी उपयोग करते हैं, तो मैं तो अवॉइड करूंगा और ऐसे लोगों को बोलूँगा कि अगर आप भी ठंडी के समय में तीसी की खल खिला रहे हैं तो आप इसको अवॉइड करिए, क्योंकि इसकी तासीर जो है कि बहुत ठंडी होती है। तीसरा जो इस वीडियो का मुख्य इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को बनाने के लिए कि मैं क्या खिलाता हूँ जिससे हमारी बकरियों में ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। मैं अंदर बच्चे भी बंद है, स्पेशली मेमनों का केयर करना ठंडी के समय में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अंदर हमेशा भी हमारे बच्चे बंद हैं और उनको मैं स्पेशली क्या खिलाता हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरे पास एक जो घर में मिलने वाला एक बहुत ही जिसको हम बोल सकते हैं परचून की दुकान पे आसानी से मिल जाता है, जिसको हम अजवाइन कहते हैं। और हम लोग पैकेट का ले आते हैं, उसको डब्बे में भर करके रख देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, नज़दीक से आप दिखाइए। ये है अजवाइन, ये अजवाइन है और ये अजवाइन इतना सटीक काम करता है ठंडी में। अगर किसी आदमी को भी ठंड लग जाए तो इसका धुआं लिया जाता है। इसका धुआं किस तरीके से लिया जाता है मैं उसको आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि बकरियों को धुआं किस तरीके से अजवाइन कर देते हैं। लेकिन अभी की वीडियो में मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि रेगुलर आप क्या करिए कि अपनी बकरियों को ऐसे ही चारे में क्या करेंगे, हम अजवाइन खिलाएंगे। अजवाइन कितना खिलाएं, मान के चलिए कि अजवाइन की तासीर वैसे तो बहुत गर्म होती है, लेकिन ठंडी के समय में इसकी कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से सभी फीडर्स में, जब ये बकरियां लगभग चारा खा चुकी होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अजवाइन इनके चारे में ही मिला देते हैं। क्योंकि अजवाइन थोड़ा गर्म होता है और खाने में थोड़ा सा कड़वा लगता है, तो इसको खिलाने के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा आटे की मात्रा भी हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, ताकि ये बकरियां जो है कि अजवाइन को खा जाएं पूरी तरीके से। अभी
अभी हम आपको हर एक फीडर में दिखाएंगे कि किस तरीके से चारा जो ख़त्म एक बार का चारा ये खा चुकी हैं, जो दोबारा हम थोड़ा सा अनाज मिलाते हैं तो हम अभी इन बकरियों को ये अजवाइन का मिश्रण डाल रहे हैं। हर एक फीडर में हम डालेंगे ताकि ये आसानी से इन चारे को क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। और स्पेशली ये अजवाइन अगर आप बच्चों को खिला रहे हैं तो आपको मैं बोलूँगा थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दीजिएगा कि बच्चों को किस तरीके से हम कंज्यूम कराते हैं। अगर आप ये अजवाइन बच्चों को खिला रहे हैं तो ठंड के समय में आपके बच्चे जो है कि ठंडी से मुक्त रहेंगे, उनको ठंड लगने की जो शिकायत है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। और मान के चलिए कि अगर आपके पास 10 बच्चे हैं तो 50 ग्राम अजवाइन जो है कि मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इवन मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि 4 से 5 ग्राम अजवाइन बहुत हो जाता है। हम सभी बच्चों को फीडर में ऐसे ही डायरेक्टली इसको डाल देते हैं। इसको खिलाना बहुत ही आसान है। इधर कुछ बच्चे हैं तो क्योंकि हम ये काम प्रतिदिन कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का अनुभव आसानी से हो जाता है कि हमें कितना खिलाना है। आपको मैं दिखाऊं, आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि ठंड के समय में ये बच्चे देखिए किस तरीके से, इसमें कम से कम 12-13 बच्चे हैं और सभी बच्चे एक तरीके से सिकुड़े हुए हैं, एक जगह बैठे हुए हैं और एक बार का ये दाना चारा खा चुके हैं। अभी नज़दीक से हम आपको दिखाएंगे कि सभी बच्चे पूरी तरीके से जुगाली कर रहे हैं और सभी एक जगह सिकुड़ करके बैठे हुए हैं, सभी एक जगह सिकुड़ करके बैठे हुए हैं। और आप देखिए इनको सभी मूड चला रहे हैं, चारा ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन हम इनको क्या करेंगे कि थोड़ा सा अजवाइन इनके चारे में और मिलाएंगे ताकि इनको जो है कि गर्मी का एहसास होता रहे। ठंडी के समय में अगर हमने बच्चों को बचा लिया, देखिए सभी बच्चे आ गए हैं, क्योंकि अजवाइन बहुत ही कामगर चीज़ है दोस्तों। और जिस भी बकरी को ठंडी लग जाती है, क्योंकि अभी जस्ट हमारे एक बच्चे को ठंडी लगी हुई है, चूँकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अभी आपको जस्ट दिखाऊंगा कि उस बच्चे को किस तरीके से हम लोग अजवाइन का धुआं देते हैं। यह अजवाइन किसी भी घर में आसानी से मिल जाता है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही टिकाऊ है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आपको भी ये जो नुस्खा है रेगुलर आपको अपने फार्म पे यूज़ करना है। देखिए अभी सारे बच्चे हमने अजवाइन डाला था, गए थे खाने, लेकिन वो लोगों को वो थोड़ा तीखा लगता है खाने में। आप भी इसको अगर जीभ पर लेकर के टेस्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा। तो इसकी वजह से हम इसमें जो है कि थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला देंगे, जिसकी वजह से उसकी जो खटास है, जो उसका कड़वापन है वो ख़त्म हो जाएगा और सारे बच्चे इसको चट कर जाएंगे। तब तक हम इन बच्चों को यहाँ से नहीं निकालेंगे जब तक ये इसको चट ना कर सकें। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, छोटी जानकारी तो है लेकिन बहुत कामगर जानकारी है। अगर आप भी बकरी पालन कर रहे हैं और ऐसी समस्या से आए दिन परेशान है, क्योंकि मेरा फार्म जो है कि बहुत एयर टाइट है, मतलब हर तरफ से हमने बोरे लटका रखे हैं, पर्दे लटका रखे हैं, लेकिन फिर भी ठंडी हवा इतनी चोर होती है कि कहीं ना कहीं से तो घुसी जाती है और बच्चों को नुकसान पहुँचाती है। एक बच्चे को ठंड लग गई है, हल्की ठंड लगी है, क्योंकि मैं रेगुलर अजवाइन दे रहा हूँ, फिर भी उसको हल्की सी ठंड का असर है, तो हम उसको धुआं कैसे देते हैं। और बहुत ही कारगर है अजवाइन का धुआं, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, किसी को भी आप दीजिए, ठंड जो है कि आसानी से दूर हो जाती है और कोई भी इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों ये जो जानकारी आपको अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और एक बात मुख्य इसमें छूट गई है जो मैं वीडियो में नहीं बता पाया, वो यह है कि हमें अजवाइन कितना देना है। तो बड़ी बकरी अगर है तो आप मान के चलिए कि 5 ग्राम अजवाइन की मात्रा बहुत है, और अगर वो छोटे बच्चे हैं तो 2.5 से 3 ग्राम या 4 ग्राम भी आप दे सकते हैं उनके शारीरिक क्षमता के अनुसार। ठीक है, अजवाइन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा ऊपर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है डोज तो भी आपको सोचने की बात नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।